फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर हमारा वायरल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो देखिए पेपर कोड है 302 इंटू एच डबल एच। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरे वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे और पूरे पेपर को समझेंगे कि पेपर हमारा 2026 में किस प्रकार से आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, यहाँ पर जो अनुक्रमांक लिखा है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें नोट में कुछ दिया है, नोट को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी शुरुआत का 15 मिनट जो है इसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का जो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, दूसरे क्वेश्चन में हिंदी पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए पहले का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। ए ऑप्शन है गोरखबानी, बी ऑप्शन है चार्यापद, सी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी ऑप्शन है सत्यवती कथा। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी ऑप्शन है अमृत राय और डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमृत राय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है जीवनी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उपन्यास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, सी ऑप्शन है कुबेरनाथ राय और डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा कुबेरनाथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरे का क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1943 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1936 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1954 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1963 ईस्वी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1936 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन है धूप के धान, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है सांध गीत और डी ऑप्शन है उर्वशी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका देखिए सांध गीत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांध गीत। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, अष्ट छाप के कवि नहीं है। ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है चित स्वामी, सी ऑप्शन है भिखारी दास और डी ऑप्शन है सूरदास। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भिखारी दास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है पंत और डी ऑप्शन है अज्ञेय। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा अज्ञेय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन है रस खान, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है जायसी और डी ऑप्शन है नानक। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा जायसी। सूफी काव्यधारा के कवि जो हैं जायसी जी हैं। इस प्रकार से देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है। इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप 5 क्वेश्चन का आंसर सही सही लिख देंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका रहता है संदर्भ लिखने के लिए, और एक क्वेश्चन इसमें और रहता है रेखांकन की व्याख्या करने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चन जो होता है उसी में को आपको इसमें से ढूंढकर लिखना होता है।
तो बहुत ही सरल है। देखिए जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं सभी का हमने वन शॉट वीडियो करके बना दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म, 10 नंबर बहुविकल्पीय से, यानी यहाँ तक आपको 20 नंबर कन्फर्म मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको 2 पद्यांश भी दिए जाएंगे। दोनों पद्यांश पर आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप पांचों क्वेश्चनों का सही उत्तर देंगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। यहाँ पर भी आपको पहले संदर्भ लिखना रहता है, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या रहता है और 3 क्वेश्चन रहता है, जहां से आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से जो सरल लगे उसी को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 5वीं कक्षा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा वासुदेव अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 3 नंबर और 2 नंबर आपको मिलेगा उनकी रचना पर, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद आसानज्ञ। तो यहाँ पर आपको देखिए तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर और फिर रचना लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा है, खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अथवा करके दिया है बहादुर अथवा लाठी कहानी का कथानक पर प्रकाश डालिए। तो चाहे आप खून का रिश्ता, चाहे बहादुर या फिर पंचलाइट या फिर लाठी कहानी में किसी एक कहानी का आपको क्या करना है, सारांश लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा होता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा आपको वही पढ़ना है, जहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं मालूम कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वही इसी को आप पढ़िए और फिर पूरा आपको 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आ गया हमारा खंड खा। तो देखिए खंड खा में जो हमारा है प्रश्न संख्या 8 में का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, तो दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। हिंदी में अनुवाद करना है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना उस पर 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा दिया जाएगा 4 मुहावरा, उसमें से किसी एक को आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 मुहावरा दिया गया, हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह में मिट्टू बनना, मिट्टी में मिलाना और 9 2 11 होना। तो हवा में तलवार चलाने का जो अर्थ होता है कि बहुत ही कठिन कार्य करना, अपने मुंह में मिट्टू बनना यानी अपनी ही बड़ाई करना, मिट्टी में मिलाना यानी काम खराब करना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो इस पर आप वाक्य बना सकते हो, वाक्य बना लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा अर्थ पर, 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 है, 10वें का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला है अभिराम अभिराम। तो देखिए जो अभिराम होता है, अभिराम का अर्थ होता है मतलब विराम का मतलब रुकना, और अविराम मतलब बिना रुके। तो इसका क्या हो जाएगा, बिना रुके। अविराम का हो जाएगा बिना रुके। और अभिराम जो होता है, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो बिना रुके और सुंदर इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, बिना रुके और सुंदर। रुचिकर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, दूसरा बिहग बिहंग। तो देखिए जो बिहग होता है, बिहग का अर्थ होता है पक्षी। क्या होता है, पक्षी होता है। और जो बिहंग होता है इसका अर्थ होता है आकाश। तो इसका हो जाएगा पक्षी और आकाश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है पूत, दूसरा है कनक, तीसरा है अंबर और चौथा है जलद। तो देखिए पूत का हो जाएगा पुत्र और बेटा, कनक का हो जाएगा सोना और धतूरा, अंबर का हो जाएगा बादल नभ, और जलद का हो जाएगा जैसे कि सरोवर और नदी, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो आपका एक का सिर्फ 2 अर्थ लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही सही शब्द चयन करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए गा वाले का जो यहाँ पे आपका पहला है कि बिना वेतन लिए काम करने वाला। तो देखिए जो बिना वेतन के काम करने वाला होता है वो होता है अवैतनिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है प्रिय बोलने वाला। तो प्रिय बोलने वाला होता है प्रियवंदा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए हैं, चारों में से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। तो यहाँ पे जाएगा शिवानी एक विदुषी लेखिका थी। क्या विदुषी, जहाँ विद्वान है, विद्वान होता है पुरुष के लिए, तो यहाँ पे जाएगा विदुषी होता है महिला के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे विदुषी कर दीजिएगा। दूसरा है सीता घर जाता है। तो जाएगा सीता घर, जहाँ पे जाता है यहाँ पे जाएगा सीता घर क्या होती है, जाती है। उसके बाद ये पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक मेज पे रखा है। गोष्ठी में अनेकों विद्वान के भाषण हुए। गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। इस प्रकार सही हो जाएगा। आपको 2 सही करना है, जहां से आपको मिल जाएगा पूरे 2 नंबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो ये बहुत सरल होता है, इसको आपको उसी से ढूंढ कर लिखना होता है। ये कहीं से भी दे सकता है, ये आपके कॉपी में नहीं होगा, आपके बुक में नहीं होगा, ये बाहर से देता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा और परिभाषा लिखिए। देखिए स्थायी भाव लिखिए, फिर परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखना है। तो देखिए चाहे हास्य रस का लिखिए चाहे वीर रस का लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा उदाहरण पर और 1 नंबर मिलेगा स्थायी भाव पर। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेगा। स्थायी भाव की परिभाषा वही होता है। खा वाला है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो 1 नंबर लक्षण पर मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण पर मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा 2 नंबर। तो आपको या तो श्लेष या तो उत्प्रेक्षा, दोनों में से किसी एक का लिखना है। गा वाला है सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चाहे सोरठा का लिखिए चाहे चौपाई का लिखिए, लक्षण उदाहरण, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप पर 5 आपको दिए हैं, 5 टॉपिक। वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक्शन डे का महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। तो देखिए जितने भी हिंदी के निबंध होते हैं, जितने आए हैं ये भी और जितने होते हैं लिखने के लिए क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक, उतने सभी निबंधों को हमने सही तरीके से बता दिया है। वहां पर हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तब अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 9 नंबर, अन्यथा आपको पूरे 9 नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो वहां से आप देखकर पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 समान हिंदी का 2026 का पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।